नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो न केवल प्यार के गहरे एहसास को बयां करती है बल्कि यही भी बताती है कि जिंदगी में जिम्मेदारियां का बोझ कितना महत्वपूर्ण होता है। यह कहानी है सुनिधि की, जो एक साधारण हाउसवाइफ है, फिर भी उसके अपने दिल की सुनने का वो साहस नहीं कर पाती। चलिए हम इस यात्रा पर निकलते हैं और सुनिधि की दुनिया में कदम रखते हैं। एक छोटे से शहर का बिजी इलाका जिसमें सुनिधि अपनी छोटी सी दुनिया में व्यस्त थी। उसकी जिंदगी एक खूबसूरत परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। उसका पति सौरभ एक सच्चे साथी की तरह पेश आता था, जो दिन रात काम कर अपना घर बहुत बखूबी चलाता था। उसके बीच और सुनिधि के बीच कभी भी किसी बात को लेकर टकरार नहीं हुआ। उन दोनों का प्यारा सा बच्चा था जिसका नाम था ऋतिक। उसकी मासूमियत सुनिधि को हर पल खुश करती थी, लेकिन सुनिधि के दिल में एक गहरी मोहब्बत थी अनिकेत के लिए। अनिकेत उसका कॉलेज का दोस्त था, धीरे धीरे उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। उनकी मुलाकातें कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोस्ती ने धीरे धीरे प्यार का रूप ले लिया था। अनिकेत की हंसी और उसकी बातें सुनिधि को हमेशा खुश कर दी, लेकिन अब वह प्यार उसके लिए एक कठिन परीक्षा बन चुका था। एक दिन जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, सुनिधि ने अपने माता पिता से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया, क्योंकि वो चाहती थी कि अनिकेत की बात किसी न किसी को तो बताई जाए, क्योंकि वो जी तो रही थी लेकिन घुट घुट के जी रही थी। तो उसने हिम्मत की ये बात अपने पेरेंट्स को बताने की। डाइनिंग टेबल सजी हुई थी, सभी खाना खा रहे थे। सुनिधि ने हिम्मत की और माता पिता को कहा कि मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। सुनिधि की माँ ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या हुआ सुनिधि, तुम कुछ परेशान लग रही हो। सुनिधि ने छूटते कहा, इस भी बात का सहारा न लेते हुए, मम्मा मैं अनिकेत से प्यार करती हूँ। कमरा सन्नाटा ग्रहण कर चुका था। सुन की आवाज कर्नाटक, पिन ड्रॉप साइलेंस, जैसे कि सुनिधि ने कोई बम फोड़ दिया हो। फिर तुरंत उसके पिता ने गुस्से में कहा, कौन अनिकेत? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे परिवार की इज्जत क्या है? क्या तुमने कभी उसके परिवार के बारे में सोचा? सुनिधि के दिल में झंझनाहट सी हुई। उसने अपनी माँ को देखा जिसमें एक निराशा का साया था। क्या जरूरी है कि प्यार की कीमत हो? उसने हिम्मत जुटाकर कहा। उसकी माँ ने कहा, हमारी सोच को समझो सुनिधि, ये सब प्यार की बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में नहीं। तुम अपने पति और बेटे के लिए जिम्मेदार हो भाई, वो भी तो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी तुमने सोचा उनके साथ क्या होगा? और फिर गहरा सन्नाटा। कुछ दिन बाद रात की बात है, सुनिधि ने अनिकेत को फोन किया। अनिकेत, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, मेरे परिवार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अनिकेत ने कहा, तुम सच में अपने पति से खुश हो? सुनिधि ने आंखें बंद कर ली और सोचा, सौरभ एक अच्छा पति है, लेकिन क्या मेरा दिल अनिकेत के पास नहीं है? उनकी बातें कई बार उसी प्रश्न पर आकर ठहर जाती थी। क्या प्यार का मतलब सिर्फ खुशी है, या फिर जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए? अगले कुछ दिनों में सुनिधि अपनी दोस्त से मिली, नितिका। सुनिधि ने अपने करीबी दोस्त नितिका को बुलाया। हमेशा की तरह उसकी सबसे अच्छी दोस्त सलाह ही देती थी, बड़े प्यार से। तो उसने तुरंत समझ लिया कि सुनिधि परेशान है। क्या हुआ सुनिधि, तुम ठीक नहीं लग रही? नितिका ने पूछा। सुनिधि ने सारी बातें उसे समझाई। मैं अनिकेत से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पास सौरभ और ऋतिक है। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। क्या अपने पति को छोड़कर अनिकेत के साथ पाओ? नितिका ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी, पर क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे इस फैसले से ऋतिक पर क्या असर पड़ेगा? क्या तुम अपने परिवार को बिखरते हुए देख सकती हो? सुनिधि की आंखें भर आई। उसे पता था कि प्यार सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि उसमें जिम्मेदारियां भी होती है। कुछ दिनों बाद सुनिधि ने अपने दिल की आवाज सुनने का फैसला किया। उसने अनिकेत से मिलकर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं सौरभ और ऋतिक को नहीं छोड़ सकती। मुझे नहीं पता कि प्यार क्या है, लेकिन मेरी जिंदगी में जिम्मेदारियां भी है। अनिकेत ने कहा, अगर तुम अपनी खुशी की खातिर अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती तो मुझे तुम्हारी बात का सम्मान करना चाहिए। सुनिधि ने अपने मन में बस एक बात ठानी, वो अपने परिवार को खुश रखना चाहती है, लेकिन अनिकेत के लिए उसके दिल का प्यार कभी कम ना होगा। उसका प्यार सच्चा है और सच्चा रहेगा। रात को जब ऋतिक सो गया, सुनिधि ने खुद को छत पर जाकर सोचने के लिए मजबूर किया और कुछ समय अपने साथ बिताने की साजिश रची। रात को जब ऋतिक सो गया, सुनिधि ने खुद को छत पर जाकर सोचने के लिए बैठा लिया और अपने आप से बात करने लगी, बिना आवाज के। आसमान के चमकते तारे उसके मन की बेचैनी को बढ़ा रहे थे। भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ, क्या मैं प्यार के लिए अपने परिवार को छोड़ दूं? उसके आसमान की ओर देखते हुए एक प्रार्थना जगी थी। पूरा माहौल ऐसे लग रहा था जैसे भगवान उसकी प्रार्थना के लिए ही बैठा हुआ है। और सुनिधि ने अपने परिवार और अपने प्यार के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। उसने फैसला किया कि प्यार को एक खूबसूरत एहसास के रूप में रखना होगा, लेकिन परिवार की खुशियों का ध्यान सबसे पहले। सुनिधि ने अपने प्यार को हमेशा दिल में रखा, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारी को कभी नहीं भूली।
जिम्मेदारियों को पूरा करने का संकल्प उसने बनाए रखा। प्यार में जिम्मेदारी और समझदारी जरूरी थी और उसे अपने फैसले से शांति मिली। आज सुनिधि ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसने प्यार और जिम्मेदारी के बीच जो बैलेंस बनाया, जो न केवल उसके दिल को शांति देगा बल्कि उसके परिवार की खुशियों को बरकरार रखेगा। तो दोस्तों, ये थी सुनिधि की कहानी। हमें ये सिखाती कि जिंदगी में हमें कई बार कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। प्यार और परिवार दोनों का सम्मान करना जरूरी है। यही असली समझदारी है। दोनों में बैलेंस रखना जरूरी है। उम्मीद है आप सभी को इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा। थैंक यू सो मच और इंतजार कीजिए एक अगली कहानी के साथ और सुनते रहिए एप्रिसिएशन की ये खास पेशकश।